दोस्तों, आज मैं आपको यूनानी तिब की मुफीद दवा कंघी बूटी से तारुफ कराऊंगा। कंघी बूटी नाम सुन के ही आप सोचते होंगे कि इसका नाम कंघी बूटी क्यों है। तो ये सामने जो प्लांट दिख रहा है ये कंघी बूटी है, क्योंकि इसके फ्रूट कुछ इस तरीके से कंघी नुमा होते हैं, जो गोल सी कंघी होती है, और इस तरीके से ये कंघी की जा सकती है इनके ज़रिए बालों में। तो इसके फ्रूट को कंघी कहते हैं और ये पूरी बूटी जो है कंघी बूटी कहलाती है। इसके पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं, किनारे किनारे दंदानेदार होते हैं और इसमें बारीक बारीक रोएं से होते हैं, जिनसे इनका कलर ग्रीन, ऐशी ग्रीन कलर आता है। इसमें येलो रंग के फ्लावर खिलते हैं। ये फ्लावर कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये शाम के वक्त खिलते हैं, ख़ास तौर से जाड़े के मौसम में इसके प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे इसके फ्रूट, ये इसकी पत्तियाँ, ये बड़ा फ्रूट, मुख्तलिफ नामों से इसे जाना जाता है। अरबी ज़ुबान में इसे मशतुल गोल कहते हैं, फारसी में दरख्त शाना, बंगाली में बरेला, संस्कृत में और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको अतिबला कहते हैं, पंजाबी में पीली बूटी, सिंधी ज़ुबान में खोपट के तीर या गीदड़ के बल, गीदड़ की बल, हिंदी में खुरेटी, और ग्रीक यानी यूनानी ज़ुबान में इसको अबू तिलोन कहते हैं। हिंदुस्तान में जो इसकी किस्म पाई जाती है, एक किस्म को अबू तिलोन इंडिकम कहा जाता है, जो कि इसका बॉटनिकल नेम है, अबू तिलोन इंडिकम। 1 गज तक बुलंद इसका पौधा देख सकते हैं। पकने के बाद ये कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर हो जाता है और इसमें से सीड्स हासिल किए जा सकते हैं, जो सीड्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये इसके सीड्स हैं, कंघी बूटी के बीज। इनके अफ़ाल की बात की जाए तो ये मुहल्लिल यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, काबिज़ है, हाबिस खून है, यानी खून अगर जारी हो रहा हो कहीं से तो उसको रोकता है, एहतबास बौल यानी कि पेशाब के रुक जाने में ये मुदिर बौल इफ़ेक्ट रखता है, मुसक्किन अलम है यानी एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट रखता है। इसीलिए ये सुजाक, बवासीर, बादी व खूनी, एहतबास बौल, नफ्सुद्दम, दस्त, दांत के दर्द, मर्दाना कमज़ोरी, जिरियान, एहतलाम, लिकोरिया, खांसी वगैरह में मुफीद बताया जाता है। ये मुवल्लिद मनी भी है, यानी कि मनी की मिकदार को बढ़ाता है। क्योंकि इसके अंदर कब्जियत होती है, लिहाजा इसको इस्तेमाल करने से पहले अगर इसको शहद के साथ इस्तेमाल किया जाए या काली मिर्च इसमें मिला दी जाए तो इसकी जो मज़रत है उससे निजात मिल सकती है, उससे बचा जा सकता है। इसकी पत्तियों को 5 से 7 ग्राम तक मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और इसके तुख्म को 7 से 12 ग्राम तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके फ्लावर को भी इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि इसकी पत्तियाँ, फ्लावर, सीड्स और इसके जड़ों की छाल वगैरह मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंघी बूटी बहुत ही मुफीद यूनानी दवाओं में से एक।
अगर नफ्सुद्दम हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो खांसी में, तो उसके पत्तियों को, फूल को कुचल के पानी में भिगो के इसका शीरा हासिल कर लिया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह दस्त और सूजाक वगैरह की कंडीशन में, यानी गोनोरिया अगर हो जाए और डायरिया हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में ज़ीरा सफ़ेद के साथ इसको मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा होता है। इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स को जोशंदा बनाकर या इसका जूस निकाल कर अगर मज़मज़ा किया जाए, यानी माउथ वाश के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो दांतों के दर्द और मसूड़ों वगैरह में फ़ायदा होता है। इसका गरगरा यानी गार्गिल करने पे हलक के अमराज, सोजिश वगैरह में फ़ायदा होता है। इसको पीस छान कर या खेशांदा हासिल करके इस्तेमाल किया जाए तो ये बवासीर, खूनी और बादी में बहुत ही मुफीद पाया गया। अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, वर्मी कैफियत हो, उसको दूर करने के लिए इसकी पत्तियों को, जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, उनमें घी, देसी घी चिपड़कर और हल्का नीम गर्म करके अगर बांध दिया जाए तो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को ये कम कर देता है। बच्चे अगर इस पौधे को पा जाते हैं तो इसके फ्रूट से अक्सर जो है ठप्पा लगाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, जैसा कि इसमें देखा जा सकता है। कलर में डुबो के और इस तरीके से